नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की सीरीज पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में क्वेश्चन जो आपको ना आए वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। और आप पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, उसको आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इंपॉर्टेंट सूचकांक है ये। इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर है 43वें स्थान पर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? पहला क्वेश्चन पहले की बात आएगी तो कोई भी काम ऐसा जो भारत में पहला हो रहा हो, ठीक है, या कहीं भी विश्व का कोई पहला हो, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप आएगा तो कहाँ मार के आएंगे? गोवा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो रामानुजन पुरस्कार किसको दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में यानी मैथ के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो नीरज गुप्ता इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो पादप आधारित, इस पर ध्यान दीजिएगा। पादप आधारित कोविड वैक्सीन को प्रमाणित किया है कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने देश के पहले ई बेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। अच्छा, ये किसके लिए दिए? कचरे से निपटने हेतु। कचरे से निपटने हेतु ये पहला ई वेस्ट इको पार्क। अब ये देश का पहला है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? आर प्रज्ञानंदम, और नहीं है, आर प्रज्ञानंदम है, आर, ठीक है। और मैग्नस कार्लसन ये किससे संबंधित है? ये चेस से संबंधित है, यानी शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की? तो पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना कई राज्य सरकार ने की थी, तो उसमें से राजस्थान सबसे पहले किसने की थी? राजस्थान ने की थी पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सी डोम नामक ये नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, किसकी है? इजराइल की है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। देखिए, मैं आपसे बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चन जो मतलब ऐसे कोई भी सीरीज़ हो या ऐसे कोई भी इवेंट हो जो पहली बार हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो क्या नाम है आपके, मतलब कोई किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसका आंसर कौन सा जाएगा? नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले नदियों में, तो उसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? महत्वपूर्ण नियुक्ति है, तो के.एन. राघवन इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो कौन आंसर है? संजीव सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ऐसा भारत का पहला विश्वविद्यालय जिसे मान्यता मिली है, तो ऐसा कौन सा है NBA मान्यता प्राप्त? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? दोस्तों, जो अवार्ड फंक्शन दिए जाते हैं फिल्मों में दिए जाते हैं, तो वे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अक्सर कर परीक्षाओं में पूछ लिया जाते हैं। एक आध क्वेश्चन बन जाता है कि बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेरशाह को मिला गया 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया? सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ? इंदौर में किया है। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? तो भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बना है नेपाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? देखिए, आप क्वेश्चन फिर वही से आ गया, पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ध्यान दीजिएगा। तो किसे नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? संजय मल्होत्रा को। दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन ना बन रहे हो उसके लिए मैं आपसे बार बार
एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन ना बने वो आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी मेजबानी किसने की? अपने देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो 100% प्लास्टिक वेस्ट, इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि प्लास्टिक का वेस्ट हो वो कम हो, है ना। प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसको भी बैन किया जा रहा है। तो इस तरह से सहयोग किया जा रहा है। तो इसमें कौन सी आपकी कंपनी जो बनी है वो डाबर कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को किस देश में प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो पुरातत्वविदों को कहाँ मिली है प्राचीन रोमन बस्ती? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? अच्छा, लुप्तप्राय प्रजाति जो होती है उनको किस रजिस्टर में रखा जाता है? रजिस्टर की किस लिस्ट में? रेड लिस्ट में या ग्रीन लिस्ट में, या मुझे बताइएगा। तो किस लुप्तप्राय प्रजाति ये कहाँ की है? कोआला। कोआला आपको कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, इग्लू क्या होता है? इग्लू को बोलते हैं बर्फ़ का घर, बर्फ़ का घर बोलते हैं ना। तो उसी टाइप का एक कैफ़े खोला गया। ये कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है नॉर्वे, ठीक, और भारत रहा है, भारत की रैंकिंग क्या है? 93। ये दोनों आपको कम से कम याद ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला, फिर से वही, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, पहला है तो इम्पोर्टेंट है, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, ये कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? आंसर है सुपर माउंटेन्स। तो ये कितना गुना बड़ा है? तो 3 गुना बड़ा है। दोस्तों सभी लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। और ये एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, वह काफ़ी शॉर्ट में होने वाली है। और सब्सक्राइब तो होता रहेगा, सब्सक्राइब की कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब आप, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, उम्मीद करता हूँ इतना तो आपसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया था नाबार्ड ने, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ बने श्री कुमार प्रभाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। पूछ ले किसने किया है? तो राष्ट्रपति पर लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो ISSF विश्व कप 2022 इसमें सौरभ चौधरी, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, ये ISSF विश्व कप कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था जर्मनी में, जर्मनी में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा जानवर यानी सड़क पर जो रहने वाले जानवर उनके लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई? ये पहली बार हुआ है जब भारत की आवारा जानवर उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो ये काम किसने किया है? किस राज्य ने? चेन्नई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। अब किसको हराया है ये पूछ लिया जाए तो पटना पायरेट्स। अक्सर कर एग्जाम में देखो क्या होता है दोस्तों कि जो विनर होता है उसको तो छोड़ दिया जाता है और विनर का नाम नहीं पूछा जाता, ये पूछ जाता है कि उन्होंने मतलब किसको हरा कर जीता था। तो किसको हरा कर जीता? रनर अप इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को बैक्टीरिया व फंगल बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को आप याद रखना। ये किस संस्थान ने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो GOES-T, ठीक है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन उपग्रह है, इसको लॉन्च किया है नासा ने। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। और ये किसके लिए गया है? कि जो खतरनाक मौसम होता है उसका पहले से ही पता लगाने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और ये एक लेवल ऊपर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस। देखिए, विश्व की पहली एयरलाइंस, पहला बनता है इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें एयरलाइंस ऐसी है कौन सी? तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन है। और सबसे पहले इसने क्या किया? सौर ईंधन। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, सौर ईंधन इंपॉर्टेंट है,
और इसका नाम किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 23वीं महिला कौन बनी है? प्रियंका नोटक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF के नए अध्यक्ष कौन बने? तो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके नए अध्यक्ष कौन बनी है? T राजा कुमार। इस संस्था का काम क्या है? ये संस्था नजर रखती है कि कौन आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ग्रे लिस्ट रखती है देशों को, और अगर देश की गतिविधि सही रहती है तो उसको बाहर भी कर देती है। तो दोस्तों ये थे वीडियो, बहुत जल्दी से क्वेश्चंस हो गए आपके। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर दें हमें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।